उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बांकीपुर से अभिषेक कुमार बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें कि बांकीपुर सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है और अभिषेक कुमार बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। नितिन नवीन के करीबी माने जाते हैं अभिषेक कुमार और अभिषेक कुमार को पार्टी ने बांकीपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर पटना से मिल रही है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बांकीपुर से अभिषेक कुमार बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। नितिन नवीन के वो करीबी माने जाते हैं और अभिषेक कुमार पर बीजेपी ने दांव लगाया है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा देने के बाद बांकीपुर की सीट खाली हुई है और बांकीपुर से अभिषेक कुमार जो नितिन नवीन के करीबी बताए जाते हैं उन पर दांव लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो अब मुकाबला साफ हो गया है। जनसुराज से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि अब उम्मीदवार बीजेपी ने भी वहां से उतारा है, आरजेडी ने भी उतार दिया है और बीजेपी ने अभिषेक कुमार पर अपना दांव लगाया है। इस वक्त जी बिहार झारखंड के रेजिडेंट एडिटर बिहार स्वप्निल सोनल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वप्निल जी, ये जो अभिषेक कुमार का नाम घोषित किया गया है बीजेपी की तरफ से, इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो सीट है वो कहीं ना कहीं एक तरह से प्रतिष्ठा वाली सीट है, क्योंकि ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की रही है। उनके पिता नवीन सिन्हा की लंबे समय से रही है। तो ये सीट जो है ये अभिषेक कुमार को देना ये बताता है कहीं ना कहीं तमाम परमुटेशन और कॉम्पिटिशन को चेक किया गया है। ये बताता है कि तमाम सामाजिक चेक किया गया है और उसके बाद बंटी को कुमार को ये सीट दी गई है, क्योंकि इस सीट पर सीधे तौर पर नितिन नवीन अपने तौर पर सलाह देते, अपने तौर पे गाइडलाइन देते कि किसको चुनाव लड़वाना है, क्या करना है। तो उस तौर पर आप कह सकते हैं अभिषेक कुमार का नाम सामने आया है। और अभिषेक पुराने समय से कार्यकर्ता रहे हैं, भाजपा के लिए लंबे समय से सड़कों पर आंदोलन और तमाम चीजों में शामिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका चुना जाना ये बताता है कि जो बीजेपी ने तमाम पैरामीटर को चेक किया है। और दूसरी बात यह है कि बांकीपुर सीट बेहद हॉट सीट हो गई है, क्योंकि एक तरफ उस पर प्रशांत किशोर हैं, दूसरी तरफ रेखा गुप्ता है, तीसरी तरफ अब अभिषेक आ गए हैं। तो ये बहुत एक तरह से कहें पूरी हॉट सीट है और तमाम लोगों की नजर बांकीपुर सीट पर लगी और बीजेपी ने एक तरह से पूरी अपनी ताकत झोंक दी है। तो वही प्रशांत ने भी पूरी दमखम के साथ तैयारी शुरू कर दी है। तो बहुत दिलचस्प चुनाव होना है, लेकिन अभिषेक का नाम अनाउंस करना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता पर भरोसा किया है। नितिन नवीन ने अपने कार्यकर्ता पर भरोसा किया है, जो हार्डकोर कार्यकर्ता, जो फील्ड में काम करता है, जो दिन रात पार्टी के लिए सड़कों पर होता है, आंदोलन करता है, पार्टी की मीटिंग से अटेंड करता है, पार्टी को आगे लेके कैसे चला जाए इसका काम करता है, उसको ये दिया गया है। तो ये मान के चलिए कि अभिषेक को देना ये बताता है कि कहीं ना कहीं अभिषेक ने, और एक चीज और जानकारी दे दूं कि अभिषेक जो है वो नितिन नवीन के बेहद करीब रहे हैं। अभिषेक एक समय में महानगर के अध्यक्ष भी हुआ करते थे युवा मोर्चा के। तो नितिन नवीन के बेहद करीब रहे हैं और अभिषेक को टिकट देने का मतलब कहीं ना कहीं बहुत साफ है कि अब जातीय समीकरण को भी भारतीय जनता पार्टी देखते हुए आगे बढ़ रही है। तो थोड़ा अब जो चुनाव एक तरह से कहें दिनों दिन और दिलचस्प होता जा रहा है। 30 को तमाम चीजें साफ होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विशुद्ध अपने कार्यकर्ता को टिकट अनाउंस किया है। बिल्कुल स्वप्निल जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने बांकीपुर चुनाव लड़ने का ऐलान किया उपचुनाव में, तो उन्होंने एक चुनौती दी भारतीय जनता पार्टी को। इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी तरफ से कोई बड़ा चेहरा भी मैदान में हो सकता है, लेकिन अभिषेक का नाम सामने आने के बाद, अभिषेक को पर दाव लगाने के बाद बीजेपी ने प्रशांत किशोर के ट्रैप में फंसने से न केवल इनकार कर दिया, बल्कि अब चुनौती प्रशांत के लिए होगी, क्योंकि बीजेपी ने काम कार्यकर्ता को उतार दिया। बिल्कुल, बीजेपी ने 100% आम कार्यकर्ता को टिकट दिया है। ये वो कार्यकर्ता है जो दिन रात पटना में, मैं अभिषेक को काफी लंबे समय से जानता हूं, ये वो कार्यकर्ता है जो सुबह उठने के साथ अहले सुबह अपने तमाम कामों को निपटा के लोगों के कामों के लिए फील्ड में उतर जाने वाला कार्यकर्ता है। पार्टी के हर मीटिंग को अटेंड करना, पार्टी कैसे आगे बढ़े, ये जिला अध्यक्ष रह चुके हैं युवा मोर्चा के, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको राजेश जी। तो ये कहीं ना कहीं एक यूथ ब्रिगेड से आते थे और नितिन नवीन के करीब भी रहे हैं, विश्वास पात्र रहे हैं और हार्डकोर भारतीय जनता पार्टी के ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं। तो ये बताता है कि नितिन नवीन ने, सम्राट चौधरी ने जो निर्णय लिया है, वो चाहे प्रशांत किशोर लड़ रहे हो, रेखा गुप्ता लड़ रही है, तमाम कोई लड़ रहे हो, लेकिन बीजेपी ने दाव अपने हार्डकोर जमीनी कार्यकर्ता पे लगाया है। और ये वो कार्यकर्ता हैं जो दिन रात मैंने देखा है अभिषेक कुमार को ग्राउंड पे काम करते हुए। जी
तो अब जबकि तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है, तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो बांकीपुर सीट का घमासान है वो धीरे धीरे तेज होगा। बिल्कुल, बांकीपुर सीट का घमासान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और जो ये चुनौती है वो अब एक तरह से बहुत खुल के दिखेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तर्ज पे सम्राट नवीन ने जिस तर्ज पे ग्राउंड रूट के कार्यकर्ता, कई अभिषेक जी आ रहे थे, कई बड़े बड़े नाम आ रहे थे, कई बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े शिक्षाविद का नाम आ रहा था, लेकिन जिस तर्ज पे बीजेपी में सम्राट और नितिन की जोड़ी ने एक हार्डकोर नेता को टिकट दिया है, जो बाइक से आज भी ट्रेवल करके तमाम चीजों को करने के लिए सड़क पे होता है, तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं देखा कि सामने कौन लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने ये देखा कि उसके ठीक है स्वप्निल जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।